राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन जामताड़ा पहुंचे, जहां आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ भगाने का संकल्प लेते हुए अपने इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया है। वीरों की धरती से इस उलगुलान का आरंभ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन जामताड़ा में गरजे, जहां रोड शो में शामिल हुए सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार हाथ में तीर धनुष लिए इस अभियान में शामिल हुए। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में जम्पई सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज को बचाना, बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये अभियान पूरे राज्य और पूरे देश में चलेगा। इस मुद्दा को लेकर लगातार ये मुखर रहेंगे और उसी का ये नतीजा है कि अब संथाल में अपने उलगुलान का आरंभ कर दिया है। यानी वो अब संथाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पूरे झारखंड से भगाना है, ये इनकी पहली प्राथमिकता होगी। आदिवासियों के अस्तित्व को बचाना है, ये इनकी पहली प्राथमिकता होगी। और यही भीड़ बयां कर रहा है कि देखिए, हाथ में तीर धनुष तख्ती लिए हुए और साथ साथ झंडा लिए हुए और सीधे तौर पे कि एक ही डिमांड कि हम अब इस झारखंड के सरजमी से बांग्लादेशी घुसपैठी को भगा कर रखेंगे। उस साइड से पूजा करते हुए इधर इनको हटा तो सामने थे। सर, समाज को बचाने का एक बड़ी जिम्मेवारी, समाज को बचाने का एक बड़ी जवाबदेही लेकर आज अपने अभियान की शुरुआत की। आज इसी दुकानु धरती बड़ा लंबा संघर्ष करने के बाद संताल परगना निर्माण करके गया। वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव फूलो जानो, तिलका माझी, और इसी धरती में जो संताल परगना निर्माण करके गया है, इसमें हमारा आदिवासी समाज अस्मिता का आज बचाने के लिए, आदिवासी समाज को बचाने के लिए, हमारा रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए आज से हम अभियान शुरू किया करने जा रहा। अभी हमारा पंडित रघुनाथ मुर्मू मालापन किया। हमारा आदिवासी समाज को बचाना है, परंपरा को बचाना है, रूढ़िवादी प्रथा को बचाना है। हमारा समाज बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्म परिवर्तन, उससे बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाया है। इसीलिए हमारा समाज का अगुवाई माझी परगना होते हैं, मानकी मुंडा होते हैं आदिवासी में, उसका बाद पढ़ा राजा होता है, पाहवान होता है। इस सारा के बीच जाके इस आदिवासी समाज को बचाना है, रूढ़िवादी प्रथा को कायम करना है। जो भी इस यहाँ से अलग हुआ है, कभी यहाँ का आदिवासी का रिजर्वेशन उसका हक नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ा अभियान और बड़ा अभियान का आगाज इन्होंने कर दिया है। आज 23 मार्च और 23 मार्च को अब वो भी सिद्धू कानू की धरती से, यानी जो वीर सपूतों के धरती से, तो अभियान एक लंबा सा शॉट आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि एक लंबा सा शॉट हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए सीधे तौर पे यहाँ से लोग अब आगे की ओर निकलेंगे। अभियान की शुभारंभ आज से हुआ और पूरे झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी के खिलाफ अब आदिवासी युवा सड़क पर रहेंगे। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, जामताड़ा। तमाम जानकारी के लिए जामताड़ा से हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कब तक चिल्लाएंगे मनोज, कब तक एड़ियां घिसेंगे? लोकसभा चुनाव में भी बहुत चिल्लाया बीजेपी ने, आवाज को बुलंद किया कि आदिवासियों को बचा लिया जाए, अस्तित्व खतरे में है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनका रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। कानून में जूक क्यों नहीं रेंगती है सरकार की? आदिवासी की जमीन, जंगल, नेता आदिवासी की, मुख्यमंत्री आदिवासी, फिर भी इतनी विलंब क्यों? समस्या कहां आ रही है?
देखिए, निश्चित तौर पे आपने बड़ा सवाल कर दिया है कि ये सरकार आदिवासियों की, राज्य आदिवासियों की, मंत्री आदिवासियों की, और उसके बावजूद भी आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। और निश्चित तौर पे आदिवासियों के अस्तित्व के बचाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन वन डे, जिस दिन से वो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़े हैं, उस दिन से ही बांग्लादेश से घुसपैठी को लेकर लगातार मुखर रहेंगे, चाहे वह चुनाव का वक्त हो या चुनाव खत्म होने के बाद, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपने समाज को बचाना है, समाज को जगाना है, और जो आदिवासियों की संख्या कम हो रही है उस पर चिंता जाहिर करते हुए युवाओं को आगे लाना है। और उसकी पहली कड़ी का शुभारंभ इन्होंने जामताड़ा से कर दिया है। और सही आपने कहा कि जब मुख्यमंत्री आदिवासी हो, राज्य आदिवासी का हो, और आदिवासियों का जब अस्तित्व खतरे में हो, तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि जल जंगल जमीन की बात करने वाले आदिवासी आज यहां से लूटते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति जो है वो कमजोर गया। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो सिर्फ वोट की राजनीति के कारण वो आगे अपनी कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर वो आगे कदम बढ़ाते तो निश्चित तौर पे आदिवासियों का अस्तित्व खतरा में नहीं पड़ता। और आज जो चंपाई सोरेन जिस अभियान को लेकर, क्योंकि कोई राजनीतिक अभियान नहीं है इनका, किसी पार्टी का बैनर नहीं है और नहीं किसी सरकार पर ये सीटाकची कर रहे हैं, सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य माझी परगना महाल, साथ साथ जितने आदिवासी के जो प्रमुख हैं उनके साथ बैठक करना और उनके साथ ये शेयर करना कि आखिर आदिवासियों की संख्या कम क्यों हो रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है। और इस पर इन्होंने अपना अभियान का शुरुआत किया है। आज तो 23 मार्च है, आज अभियान का आगाज है, यानी उलगुलान का आगाज इन्होंने कर दिया है। और गोविंद सिद्धू कानू की धरती जामताड़ा से इन्होंने किया है, संथाल की इस सरजमी से किया है, क्योंकि संथाल में आदिवासियों की संख्या का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा था। तो पहले ही वक्त जो इनका पहला बयान सामने आया था वो यही आया था कि बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखानी है, आदिवासियों की रक्षा करनी है। जब राज्य आदिवासियों के हैं, सीएम आदिवासी के, फिलहाल चलिए हम ये मान लेते हैं कि वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन चुनाव तो अब नहीं है। राजनीति बीत गई, चुनाव बीत गए, सरकार भी बन गई, तो फिर अब देरी किस बात की, डर किस बात का है सरकार को? देखिए, निश्चित तौर पे यही तो है कि जो वादा किए थे, इनको डर है कि आगे का कुर्सी न खिसक जाए। क्योंकि आज अगर ये आदिवासियों के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, आदिवासियों के लिए बांग्लादेशी घुसपैठी को चिन्हित कर झारखंड से बाहर भेजते हैं या झारखंड आने पर पाबंदी लगाते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये संथाल की सरजमीन से झारखंड मुक्ति मोर्चा उखड़ जाएगी। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर आदिवासियों के अस्तित्व खतरा में किस इलाके में पड़ा है। सबसे ज्यादा अगर आदिवासियों की संख्या कम हुई है तो वो इलाका है, ये संथाल का इलाका है, यहां से आदिवासियों की संख्या कम हुई है। तो ये कहीं ना कहीं कि 5 साल बीतते ज्यादा वक्त नहीं लगता है। 2024 में चुनाव हुआ, 25 में सरकार शुरू हुई, और अब आप समझिए 25 का अब ये 3 महीना बीत गया, और ज्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि ऐसे ही वक्त गुजरता जाएगा और राजनीतिक यानी कुर्सी की लड़ाई चलती गुजरता जाएगा। पाकुड़ की तस्वीरें आंखों से ओझल नहीं होती है, करना भी चाहे तो भी नहीं हो पा रही है। जसीडीह की तस्वीरें भी आंखों से ओझल नहीं होती है मनोज। संथाल की ऐसी ऐसी जगहों की तस्वीरें हम लोग के सामने आती है, वो भी ओझल नहीं हो रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है मनोज की तस्वीरें सिर्फ हम लोग की आंखों में आती है, बीजेपी की आंखों में आती है, और सत्ता पक्ष के आंखों के सामने ऐसी तस्वीर आती ही नहीं है दरअसल। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।